नजरियाती खिलाड़ी हैं, कंफ्यूजन है। मलिक साहब, एक चीज वादिया है, आपका जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रहा। नजरिया आज भी अपनी जगह पे आपका खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाहम है, दूर कीजिए उसे। बाहम ये है कि 2018 में इसी हल्के से मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर में टू द पॉइंट बात करूंगा। मुझे भी पता है, जैसे आपने कहा ना कि बॉडी लैंग्वेज, मुझ पे बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हूँ, पार्टी के साथ 25 साल से खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि कभी मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जैसे नून लीग और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म पे। खुर्रम साहब के साथ आज अगर खड़े हैं तो वो इसलिए खड़े हैं कि वो भी पीटीआई का अलम बुलंद कर रहे हैं। अगर आज खुर्रम साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी ये ज़ाती काल नहीं है, काल तो खान साहब की है। अगर खुर्रम साहब खान साहब को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं तो हम नज़रियाती वर्कर हो के कैसे पीछे हो सकते हैं? तो ये खुर्रम साहब अपने लिए नहीं यहाँ पे आए, खान साहब की काल पे आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी हल्के के स्पेसिफिक इसी हल्के पे आ जाएं। 2018 में हमने चीमा साहब के साथ रैलियां की, वर्क किया। आपको भी पता है 2014 के धरने में जाते रहे, लेकिन जब उनको टिकट से महरूम रखा गया तो सारा हल्का सरापा एहतजाज था। बहुत दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ। आज भी सोशल मीडिया पे हमारे पोस्ट उठा के देख लें, हमने लिखा था कि रियल फेस ऑफ पीटीआई जमल चीमा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें टिकट नहीं मिला था। हम इतने नजरियाती थे, वर्क भी किया, उनके साथ भी था, एक आना जाना भी था उनके साथ, वो हमारी हर खुशी गमी में आते थे। लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि अजमल चीमा साहब जीत रहे हैं, इनको वोट दें, लेकिन मैंने वोट खान की आवाज़ पे दे दिया था। 2018 में मैंने अली अफजल साहिब को वोट दिया था, सिर्फ खान की आवाज़ पे। अब मैं वो दोबारा गलती नहीं कर सकता। असल मसला ये है कि मैंने ये जो गलती 2018 में की थी, अब खान साहब ने हमें 25 साल से एक ही चीज़ बताई है, नैरेटिव दिया है। पीटीआई का मैनिफेस्टो क्या है? पीटीआई का मैनिफेस्टो है फैमिली पॉलिटिक्स नामंजूर। एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। पीटीआई का जो नजरियाती वर्कर है, वो नजरियाती वर्कर जो हमेशा पीटीआई के साथ खड़ा है, या वो बंदे जो कल नून लीग में थे, आज काफ लीग में है, कल किसी और में, अब पीटीआई की मकबूलियत है तो पीटीआई में आ गए हैं, वो अगर हम पे एक नुक्ताचीनी कर रहे हैं तो कम से कम पहले अपना माजी देख लें कि वो कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और हमें बताएं कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ थे। एक बात फिर आप सवाल कर लीजिएगा कि अगर राय हैदर खरल जैसे लोगों को टिकट मिल जाए और हैदर बाजी जैसे लोगों को टिकट ना मिले, अब्दुल्ला दुम्मर जैसे लोगों को टिकट ना मिले, कसम से रोना आता है। ये जानसार लोग हैं। आप पार्टी के ये अगर इस तरह पार्टी को यरगमाल कर लिया जाए और जो पार्टी के नजरियाती वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर हैं, उनको आप पीछे धकेल दें तो ये पार्टी का लॉस है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों ये फैसले पशेमान होना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी, मैं खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन सियासी लीडर मानता हूँ, कोई वो लीडर से बढ़ के कुछ नहीं है। लीडर हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो गलती नहीं कर सकते, मासूम नहीं है, ये नबियों की सिफत है। इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन के बाद कहा मुझसे गलतियां हुई टिकटों की तकसीम में। अभी रिसेंटली जो उन्होंने केपीके में इलेक्शन हुआ उसके बाद तस्लीम किया कि टिकटों की तकसीम में गलती हुई, तो यहाँ गलती हो सकती है। और हम तो नून लीग वाले नहीं हैं, हमारा पटवारियों से क्या शिकवा है कि यस सर जो कह दिया उस पर लब्बैक कहना। और पीटीआई का तो नजरियाती कारकुन है, उसमें शऊर है। तो हम खान का जो गलत फैसला है उसके साथ खड़े हैं, और आज इस वजह से ही खड़े हैं कि ये नजरियाती, अगर खुर्रम बाबर मेहर साहब कहें कि मैं खान के साथ नहीं हूं तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, वो आपने बात किया कि इस हवाले से ये बड़ी, आज भी वो दूसरी तरफ से जिक्र होता है कि आजमाया नहीं है पिछले इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर। लेकिन टिकट की बात करें तो क्या राजा रियाज को खान साहब ने टिकट अलॉट नहीं की थी? क्या नवाब शेर वसीर को खान साहब ने टिकट नहीं दिया था? अगर टिकट के साथ नजरिया होता तो टिकट लेकर वो फिर पार्टी से इनहराफ क्यों करते? यही मलिक साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी भी बंदे को जांचने के लिए सबसे जो बेस्ट क्राइटेरिया होता है उसका माजी होता है, उसको माजी से परख लिया जाता है कि वो कब कहाँ था। और जो लोग तो मुख्तसर करते हैं, खुर्रम साहब के लिए एक मैसेज, पीटीआई कारकुनान के लिए एक मैसेज। खुर्रम साहब के लिए नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं। अगर वो खान साहब का, मुझे उम्मीद है कि कभी झुकेंगे नहीं, कभी बिकेंगे नहीं, और इंशाल्लाह पीटीआई की जो कारकुनों की आवाज़ है वो आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप क्या कहेंगे? आप भी बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि खुर्रम साहब खान साहब की कॉल पे आज यहाँ जुमरा में इकट्ठे हुए हैं, और बहुत सारे पीटीआई के कारकुन, इनके पास टिकट ना होने के बावजूद उनका खान साहब के साथ इतनी मोहब्बत है, जिस तरह हमारे दिल में जज्बा है उनके दिल में भी उतना ही जज्बा है जितना हमारे दिल में है। हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि खुर्रम साहब ने खान साहब की कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हमारे बहुत से चाहने वाले वो भी यहाँ पे आए, खुर्रम साहब के बहुत से सारे चाहने वाले यहाँ पे आए। उसके अलावा हमें मलिक साहब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रगुजार है हम इनका, हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे बड़े भाई हैं। उसके अलावा हम सारे जो स्पोर्टरान्स हमारे इधर तशरीफ़ लेके आए हैं उनके हम बेहद मशहूर हैं।
और उनसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा ये मरूसी। और भी पीटीआई के कारकुनान हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं, आज उनके दिल की सुनना चाहते हैं, ना कि हम अपनी नहीं, ना कि खुर्रम साहब की नहीं, पीटीआई कारकुन रियल फेस जो है वो पीटीआई का, उसे सुनना चाहते हैं। हमारे नाजरीन, जुमरा सिटी के अवाम, हल्का PP 97 के अवाम पीटीआई कारकुनान को सुनना चाहती है। जी तो क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सखावत अली है। मैं 2013 से 2018 तक सिटी सदर यूथ विंग जुमरा रहा हूँ। उसके बाद मैं 2018 से 2022 तक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई जुमरा रहा हूँ। इसके बाद आके हमें नजर जो इलेक्शन आया, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें डिग्रेड किया गया पीटीआई वर्कर्स को। लेकिन हम खुर्रम बाबर साहब के वर्क देख के, पीटीआई के लिए इनकी मोहब्बत देख के, ये हमें साबित हो रहा है कि ये खान के रियल टाइगर हैं। और इंशाल्लाह जो खान का इनके दिल में विज़न है, हम उस विज़न के साथ हैं। और हमारा वोट खान साहब के लिए ही है, क्योंकि इनके दिल में उनका विज़न है और इस विज़न के साथ हम आखिरी सांस तक चलेंगे। पीटीआई कारकुनान को फिर ये फेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से कहा जाएगा जी टिकट हमारे पास है, हम हकीकी खिलाड़ी हैं, लेकिन कारकुनान को ये देखना होगा कि टिकट तो है, नजरिया किसके पास है, नजरिए की अहमियत है। वो जज्बा हमने पा लिया है, खान साहब ने वो जज्बा हमें दे लिया है कि हम पहचान सकते हैं रियल को और फेक को। वो चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, वो जो नामालूम थे ना, अब हमें नाम मालूम है। और जो जिस मामले के लिए हम इकट्ठे हुए ना, अब तो जस्टिस साहब हम आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक साथ हैं। आपने जो कदम उठाया है ना, वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान के फ़ख्र के लिए वो पहला कदम है। और हर कदम पे ये अवाम, ये पीटीआई कारकुन आपके साथ है।